तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कंप्रेसर के आयल को चेंज करते हैं। मतलब कंप्रेसर के आयल को कैसे बदला जाता है, कैसे निकाला जाता है, फिर उसमें कैसे डाला जाता है कंप्रेसर के आयल को। दोस्तों ये वीडियो थ्योरिकल है, बट इससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी जो प्रैक्टिकल से भी नहीं समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये सीखेंगे कि अगर हम कंप्रेसर में आयल चार्ज कर रहे हैं तो वो डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक दे रहा है। मतलब यहाँ पीछे से तो खींच रहा है आयल को, लेकिन डिस्चार्ज लाइन से ये बाहर भी फेंक दे रहा है। मतलब कंप्रेसर के अंदर आयल नहीं जा रहा है, डिस्चार्ज लाइन द्वारा बाहर चला जा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे हम चार्ज कर रहे हैं ताकि ये बाहर ना जाए हमारा आयल, वरना फिर सारे आयल ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं किस तरीके से कंप्रेसर के आयल को निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आयल कब चेंज करना पड़ता है। देखिए, कंप्रेसर के आयल को उस टाइम चेंज किया जाता है जब कभी इस कंप्रेसर के आयल में पानी चला जाता है। अगर आपका फ्रिज का कंप्रेसर है तो अगर फ्रीजर में चाकू लग गया तो उस टाइम आपको चेंज करना होगा इसके आयल को। और आयल के चेंज करने का दूसरा रीज़न दोस्तों ये है कि जब कभी आपकी फ्रिज बार बार चोक हो रही हो तो वहाँ पे भी आपको कंप्रेसर के आयल को एक बार चेंज करके भी देख लेना होता है कि हो सकता है कि कंप्रेसर का आयल ज़्यादा डस्टी हो गया है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा आ गए, इसकी वजह से वो चोक हो रहा है। और जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि जब कभी आपको इसका गैस चेंज करना होता है। मतलब इस कंप्रेसर में मान लीजिए डाला गया है 600 गैस और इसमें आपको डालना है 134 गैस। तो आपको 600 की जगह पे 134 गैस जब डालना रहेगा तो आपको पॉलिएस्टर आयल मतलब कि 134 वाला आयल चार्ज करना होगा, तब आप 134 एक गैस को चार्ज कर सकते हैं। मतलब जब गैस को दूसरी गैस डालेंगे, उसमें जो उसमें गैस रहेगी वो गैस ना डाल के दूसरी गैस चार्ज करेंगे, तब भी आपको कंप्रेसर के आयल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक है सक्शन लाइन और एक है चार्जिंग लाइन और एक है डिस्चार्ज लाइन। तो जो डिस्चार्ज लाइन है ना, इसको तो कुछ नहीं करना है। मतलब ना ही इसका यूज हम लोग आयल को निकालने के लिए करेंगे और ना ही आयल को चार्ज करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है और जब कंप्रेसर बंद हो जाता है तो ये वाल्व भी इसको बंद हो जाता है यहाँ पे, और ये लाइन पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो इसका तो यूज हमें नहीं करना है, यूज इन दोनों का करना है। अब इन दोनों का यूज कैसे करना मैं आपको बता दूँ कि आप आयल चाहे इस सक्शन लाइन से निकालिए, चाहे आयल को चार्जिंग लाइन से निकालिए, दोनों में से किसी एक लाइन से आप आयल को निकाल सकते हैं या दोनों लाइन से भी आप आयल निकाल सकते हैं। और डालने के लिए क्या है, डालने के लिए भी यही है कि आप चाहे सक्शन लाइन से आयल चार्ज करिए या फिर आप चार्जिंग लाइन से आयल चार्ज करिए, दोनों में से किसी एक लाइन से आप आयल चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, मान लीजिए आपको निकालना है तो यहाँ पे आप कंप्रेसर को उल्टा कर देंगे और उल्टा करके ये जो आयल है इस लाइन के ज़रिए से भी निकाल सकते हैं और इस लाइन के ज़रिए से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज लाइन से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगा है वाल्व और ये लाइन है बंद। तो इसके दोनों में से किसी एक से आप निकाल लीजिए अच्छी तरीके से आयल को। जब सारा आयल निकल जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा और आयल डालिए। आयल डालने के लिए देखिए, यहाँ पे आप दो तरीके का यूज कर सकते हैं। एक तो है कि आप कुप्पी में आयल को ले लें और इस कुप्पी के ज़रिए से आप इसमें आयल चार्ज करें। इस कुप्पी के ज़रिए से आप इसमें बंद कंप्रेसर हमारा बंद रहेगा तो भी आप इसमें आयल डाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरीके से डालने से। तो इससे अच्छा आपका ये रूल है कि आप एक बर्तन में आयल को ले लीजिए, इस तरीके से एक बर्तन ले लीजिए और जितना आयल निकला हो, सबसे पहले जब आयल आपको इसमें से निकालना है तो उसको एक बर्तन में निकालना है और उस बर्तन में जितना आयल, मान लीजिए मार्क लगा लिया हम, इतना आयल इसमें ये था, हमारा पुराना आयल हमारा इसमें इतना था, तो यहाँ पे हमने इतना आयल निकाला तो इस आयल को हटा देंगे। फिर इसको बर्तन को साफ़ करने के बाद इसमें नया आयल थोड़ा सा आयल डालेंगे और यही थोड़ा सा आयल क्या करेंगे, यहाँ पे कोई रबड़ की पाइप ले लेंगे, दूसरी चार्जिंग पाइप। तो ये पाइप लगाने के बाद आपको करना क्या होगा कि कंप्रेसर को कर देना है ऑन और इसको अपने अंगूठे से बंद कर देना है। इसको एक लाइन को बंद कर देना, चार्जिंग लाइन को, और सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन के जरिए से आप इसके आयल को ये इसमें डालेंगे थोड़ा सा। अब जब इसमें थोड़ा सा आयल चार्ज हो जाएगा हल्का सा, तो फिर इसको थोड़ा सा कंप्रेसर को उल्टा पलटा करके उसके अंदर जो कचरा उसको निकालने के लिए, तो इसको उल्टा पलटा करके फिर इसको हम सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन के जरिए से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा कंप्रेसर अब वॉश आउट हो गया, मतलब धुल गया। कंप्रेसर को हमने धुल दिया आयल से, और जब ये आयल से धुल जाएगा कंप्रेसर के अंदर का पार्ट, तो फिर उसके बाद ये आयल बाहर निकाल लेंगे। फिर हमने पहली बार में जितना आयल निकाला था
उतना आयल इसमें लेंगे। इस बर्तन में पहली बार हमने जितना आयल निकाला था उतना ही आयल इसमें बर्तन में लेंगे, और लेने के बाद फिर हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे अपने अंगूठे से इसको बंद कर देंगे एक लाइन को, और एक लाइन में लगा देंगे पाइप, सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन में किसी एक में, और इस कंप्रेसर को कर देंगे ऑन। जब कंप्रेसर ऑन होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर के सारे आयल को ये अपने अंदर खींच लेगा यहाँ पे। अब सारे आयल यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा आयल चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कभी ये होता है, ऐसा होता है कि आप इस लाइन के ज़रिए से आयल तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बजाय ये डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक दे रहा है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना है। वो काम ये है, ये जो अंगूठा आपने चार्जिंग लाइन पे लगाया था, अब इसको आप अंगूठे को लगा दीजिए यहाँ पे सक्शन लाइन पे, और जो पाइप आपने लगाया था सक्शन लाइन पे, उस पाइप पे लगा दीजिए चार्जिंग लाइन पे। मतलब चार्जिंग लाइन के ज़रिए से अब आप इसमें आयल चार्ज करिए तो ये सारा आयल इसके अंदर चला आएगा, ये डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए से आयल बाहर नहीं फेंकेगा। अब एक डाउट छोटा सा और है, वो क्या है कि कभी कभार जब हम लोग आयल चार्ज कर लेते हैं तो यहाँ से ये आयल फेंकता रहता है, थोड़ा थोड़ा आयल फेंकता रहता है, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो फ्रिज है वो फ्रिज आयल और गैस के लिए डिज़ाइन की गई है। आयल और गैस से हमारी फ्रिज चोक नहीं होगी, आयल और गैस के अलावा कोई नॉन कंडेंसेबल गैस में आ जाएगी तब चोक होगी। तो आयल से चोक होगी नहीं, तो थोड़ा बहुत आयल निकल रहा है तो निकलने दीजिए, कोई बात नहीं है। आप पाइप को जोड़िए, उसके बाद गैस चार्ज की परफेक्ट अच्छी तरीके से कूलिंग करने लगेगा, और जो डिस्चार्ज से थोड़ा बहुत आयल बाहर निकल रहा है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों कि वो दोबारा से सक्शन लाइन के जरिए से आयल उसमें चला आ जाएगा हमारे कंप्रेसर में। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसमें आयल चार्ज करते हैं, और इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही।